शाम को 5 बजे का समय था और एक लड़की जानवी जिसके पास उसकी एक खास सहेली रितिका का फ़ोन आता है और फ़ोन पर वह बोल रही थी कि जल्दी आजा, देवघर के खंडर में मैं बैठी हुई हूँ। अब तो यह बात जैसे ही जानवी सुनती है, पूछती है क्या काम है, तो रितिका उसकी सहेली कहती है बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी आजा बस तू। तो जानवी कहती है कि मैं थोड़ा सा काम है, इसको निपटाने के बाद 10 मिनट बाद मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। अब तो जानवी अपना काम धंधा जल्दी करती है कि आखिर क्या काम आ पड़ा रितिका को मुझसे, और उसके बाद वह काम धंधा निपटा करके खंडर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। खंडर वो ऐसे पड़े हुए थे, वहाँ पर पुराने टूटे फूटे मकान थे, कुछ कमरे टूटे हुए थे, कुछ साबुत थे। वहाँ पर ये जाकर के रितिका को आवाज़ लगाने लगती है, रितिका रितिका कहाँ हो तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया और तुम खुद गायब हो गई। लेकिन दोस्तों रितिका वहाँ पर हो तभी आए ना, वहाँ पर तो 2 लोग, एक का नाम राजू, एक का नाम दीपक। राजू सरपंच का लड़का और दीपक वहीं सरपंच के नंबरदार जो होते हैं उनका लड़का। अब दोनों वहाँ पर बैठकर बियर पी रहे थे और उसके बाद जैसे ही यह लोग इस लड़की को देखते हैं तो उसके बाद इस लड़की से कहते हैं आ जाओ जानवी, हमने तुझे बुलाया है। जानवी कहती तुमने मुझे कैसे बुलाया है, और उसके बाद वह उससे कहती कि 1 मिनट रुको, बात सुनो, अगर तुम 1 घंटे के लिए अंदर आती हो तो 10,000 रुपये देंगे हम तुम्हें अभी अभी। अब जानवी एकदम से गुस्सा हो जाती है और उनके मुंह पर थप्पड़ मार करके वहाँ से आने लगती है। लेकिन दोनों लोग नशे में धुत थे, जानवी का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर उसको उठा करके कंधों पर खंडरों के भीतर ले जाने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर उस खंडर में क्या हुआ था और इस कहानी में लास्ट में क्या होता है, उन दरिंदों के साथ क्या हुआ था और लड़की के साथ क्या उन दरिंदों ने किया, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सटे हुए एक गांव की है, जहां पर जानवी नाम की एक 19 साल की लड़की माँ बाप के साथ रहा करती है। उसके पिता राधे श्याम हैं जो कि फास्ट फूड की रेहड़ी दुकान लगाया करते हैं और उस जहाँ पर रेहड़ी लगती है उसके पीछे एक दुकान है, उसमें मिठाइयाँ रखी हुई हैं। तो इस तरह का इनका काम है, एक दुकान है बहुत अच्छी फास्ट फूड और मिठाइयों की। तो अब जो जानवी होती है पढ़ाई लिखाई कर रही होती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जैसे टाइम मिलता है तो अपने पिता के वहाँ जा कर के काम में हाथ बटा दिया करती है, क्योंकि फास्ट फूड की दुकान उसकी बहुत ज़्यादा चला करती थी। तो वहाँ पर 2 आदमियों की ज़रूरत तो थी ही थी। पिता उससे खूब कहता बेटी मैं अकेला संभाल लूँगा, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दिया कर। लेकिन बेटी वहाँ पर चली जाया करती और काम धंधा वहाँ पर संभाल लिया करती। अब तो दोनों बाप बेटी दुकान पर रहते, उनका अच्छा काम चल रहा था, पैसे भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। एक दिन की बात होती है, रविवार का दिन था और जो पिता राधे श्याम होता है वह कहता है कि भाई मैं बाज़ार जा रहा हूँ दुकान का सामान लेने के लिए, आज तो दुकान बंद रहेगी। नहा रहा था वो, लेकिन इतने में बेटी बोली बापू मैं खोल लूँगी दुकान। पिता कहता तू अकेली कर पाएगी क्या वहाँ पर काम? लड़की कहती है हाँ बापू मैं कर लूँगी। तो उसके बाद दोस्तों बापू कहता है ठीक है तुम दुकान पर चले जाना, और बापू निकल जाता है बाज़ार की तरफ सामान लेने के लिए। लड़की ने दुकान खोल ली थी। अब दुकान खोल ली होती है, ग्राहक आने लगते हैं, तभी उस दुकान पर 2 लड़के आते हैं गांव के, एक सरपंच का लड़का जिसका नाम था राजू और एक लड़का दीपक जो कि नंबरदार का लड़का था। आकर के मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं, 1 किलो हमें बर्फ़ी दे दो, और वह बर्फ़ी देने लगती है। लेकिन वह लोग इसको घूर घूर कर देख रहे थे, अकेली जो थी दुकान पर। और उसके बाद वह अंदर जाते हैं और चुपके से जानवी के कान में कहते हैं जानवी बहुत दिनों से हमारी ये इच्छा है कि हम एक बार तेरे साथ मिलें और 10,000 रुपये दे देंगे हम, 1 घंटे के लिए हमसे मिल लो। अब यह बात सुनने के बाद जानवी बड़ी गुस्सा होती है और उनको धमका देती है। दुकान पर कोई उस समय था नहीं और उसके बाद दोस्तों वह वहाँ से तो चले जाते हैं। लेकिन यह बात जानकी अपने पापा को भी नहीं बताती है, उसको लगता है कि बेइज्जती होगी, लोगों को पता लगेगा, बदनामी होगी, तो चुप लगा जाती है। उसके कुछ दिन के बाद दोस्तों जानवी अभी लगातार अपना काम कर रही थी, तो जो वह 2 लोग थे वह नज़र करने लगते हैं कि इसकी बेस्ट फ्रेंड कौन सी है जिसकी बात ये मानती हो। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था रितिका, और रितिका पैसे की लालची थी। उस रितिका को वह दोनों लड़के खंडर में बुला लेते हैं और बुलाने के बाद उसके साथ वह 20,000 रुपये देने की बात करते हैं कि हम तुम्हें 20,000 रुपये देंगे और इसके बदले में 10,000 रुपये तो इसलिए हैं तुम 1 घंटे के लिए हमारे साथ खंडर में चलो, और ऊपर से 10,000 रुपये इसलिए देंगे कि तुम अपनी परम सहेली यानी कि जो खास सहेली है जानवी उसको यहाँ पर बुला दो। अगर
10,000 रुपये तुम्हें और मिल जाएंगे। अब तो रितिका पहले तो खुद वहाँ पर मज़े लेती है, उसके बाद वह कहती ठीक है मैं बुला दूँगी और 2-3 दिन के बाद ये काम करूँगी। 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन के बाद शाम को 5 बजे ये दोनों लड़के जहाँ रितिका के पास फ़ोन करते हैं कि रितिका आज हमारे पास टाइम है, आज तुम अपनी सहेली को बुला दो। रितिका अपनी सहेली जानवी पर फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, यहाँ पर खंडरों में आ जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ अकेले में। अब जानवी अपना काम धंधा निपटा करके खंडर में पहुँच जाती है, जबकि रितिका अपने घर पर थी और खंडर में थे वो दोनों लफंगे जो जिनका नाम था राजू और दीपक, वह शराब पी रहे थे। वहाँ पर यह जानवी पहुँच जाती है, आवाज़ लगाती है रितिका कहाँ हो तुम रितिका। रितिका वहाँ हो तो बोले ना, रितिका तो अपने घर थी, यानी कि उसने फंसा दिया था इसको। उसके बाद ये दोनों उठते हैं, कहते हैं हम तो हैं जानवी, रितिका का क्या करोगी। लेकिन जानवी कहती है तुम यहाँ क्या लोगे मुझसे, मुझे जाने दो, छोड़ो, निकलने दो। लेकिन दोस्तों यह उसके पीछे पड़ जाते हैं और बार बार कहते हैं 10,000 रुपये दे देंगे, 1 घंटे की बात है बस। लेकिन जानवी उनके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। इस बात से उन दोनों को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जानवी को उठाकर अंदर ले जाते हैं क्योंकि शराब के नशे में थे और वहाँ जाकर उसके साथ रेप कर देते हैं। रेप करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब लड़की के कपड़े भी फट गए थे उस हाथापाई में और रेप भी उसके साथ हो गया था। उसके बाद जब वह घर आती है, घर आकर के जैसे कमरे के अंदर घुसती है तो उसके माँ बाबा उसको काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे कि कहाँ चली गई, शाम के समय में ना बता कर गई। तो जैसे ही वह जाती है, गुमसुम थी, कपड़े फट रहे थे, तो पिता उसको देखते ही समझ जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। वह पूछता है बेटी क्या हुआ, तो वह बेटी रोती रोती अपने पिता को सारी बात बता देती है कि गांव के सरपंच का लड़का जिसका नाम है राजू और नंबरदार का लड़का दीपक, उन्होंने मुझे खंडर में धोखे से बुलवा लिया और मेरे साथ रेप कर दिया। अब जो पिता होता है वह अपनी बेटी से कहता है बेटी किसी से कहना मत, इसका बदला मैं अपने आप ले लूँगा, तुम चिंता मत करो। अब तो दोस्तों दूसरा दिन होता है और जो पिता होता है अब उन दोनों के ऊपर नज़र रखने लगता है। रोज़ देखता है ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन से टाइम दारू पीते हैं। तो पिता को एक दिन यह खेतों में, सुनसान खेत थे, वहाँ पर दारू पीते हुए मिल जाते हैं और पिता अपने साथ गंडासा लेकर घुमा करता था साइकिल से इनके पीछे पीछे। अब तो जैसे ये खेत में दोनों दारू पी रहे थे तो नशे में टलते पिता वहाँ पर पहुँच जाता है और दोनों को गंडासे से उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता है और उसके बाद उनके गुप्तांगों को भी काट देता है। दोस्तों गुस्सा जो पिता का था बहुत ज़्यादा फूट रहा था उन लोगों के ऊपर और आज पिता ने अपनी कसक निकाल ही ली थी इन दोनों से। और उसके बाद वह सीधा पुलिस थाने पहुंचता है, हाथ सने हुए थे, जाकर पुलिस वालों से कह देता है कि मैंने 2 लोगों का कत्ल कर दिया है और जो कि गांव के खेतों में पड़े हुए हैं, एक सरपंच का लड़का है और एक नंबरदार का लड़का है। पुलिस एकदम से एक्शन में आती है कि इसने ये क्या कर दिया। इसको अरेस्ट किया जाता है, जाकर के लाशों को देखा जाता है कि सच में इसने ये कांड कर दिया है और उसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है लाशों को। और इधर सरपंच रोता रह जाता है, नंबरदार रोता रह जाता है और इन बेटों की अर्थी उठती है। दोस्तों ऐसे बेटों की, ऐसे नालायक बेटों की। उस पिता को जेल में डाल दिया जाता है और उसके खिलाफ केस चलाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों एक पिता ने यह कदम उठाया। कोई भी दुनिया का पिता होगा, अगर उसके अंदर बाहुबल है तो वो ऐसा काम कर ही देगा दोस्तों। हाँ, कुछ लोग जिनके अंदर बाहुबल कम रह जाता है या फिर उनको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे हमारा परिवार का भी सत्यानाश हो जाएगा, वो लोग जो सोच जाते हैं वो अलग बात है। वरना कोई भी पिता अगर किसी में थोड़ी बहुत ताकत है और वो बल रखता है कि मैं बदला ले सकूँगा और तो वो बदला ले ही लेता है ज़्यादातर दोस्तों। क्योंकि बेटी की मान मर्यादा की जब बात आती है तो भाई और पिता रह नहीं सकते बदला लिए बगैर। ऐसा कई बार हो जाता है दोस्तों। ऐसी ही घटना यहाँ पर ये हो जाती है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ हैं यश ठाकुर कमेंट करते हैं, छगन दास कमेंट करते हैं और उसके बाद हृदय राम कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं जो कि लगातार वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं और उसके बाद हमारे साथ दोस्तों कुछ भाई और उनके नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ छगन दास कह रहे हैं कि अरे सुदेश कुमार जी मेरा कमेंट नहीं आ रहा है क्या आपके पास, आप नाम नहीं ले पा रहे हो। छगन दास जी आपका नाम मैंने लिया है, शायद कमेंट पढ़ना भूल गया हूँगा या फिर आपने यहाँ पर लिखा है तो इसको पढ़ नहीं पाया हूँगा, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और लैपटॉप के आगे रखो गमला, अब ये गमला साइड में रखा हुआ है तो दर्शकों के कहने से ये लगाया था मैंने साइड में गमला जो है।
और प्रीतम सिंह कमेंट करते हैं गुड स्टोरी फॉर नॉलेज। उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई जो कि कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी कमेंट पढ़ लेते हैं। हमारे साथ रवि कुमार कहते हैं कि सर प्लीज़ मेरा नाम लिया करें, मैं आपका वीडियो ऑडियो सुनता हूं। और रवि कुमार 4 बिसगंज से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रवि भाई आपका। उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं दोबारा से, और आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विजय पासवान कमेंट करते हैं गोंडा झारखंड से, साहबवीर कमेंट करते हैं जिला बिजनौर से, और साहब सिंह सरदार जी। दीपक कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद राम शब्द कमेंट करते हैं राम राम जी। आकाश पाल कमेंट करते हैं राम राम सर, मैं आकाश पाल यूपी 76 से अभी पानीपत में काम कर रहा हूं और वाइन शॉप पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आकाश भाई आपका, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से हैं, नमस्ते सुदेश भाई, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है, कलयुग है, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर कश्यप कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार सावधान रहें, सचेत रहें जी, बिल्कुल। सलाउद्दीन खान हमारे भाई कहते हैं कि नमस्कार सुदेश भाई, अवैध संबंध में किसी निर्दोष आदमी की जान चली जाती है जी, बिल्कुल भाई। रवि कुमार कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा गांव मोतिहारी जिला से। समाधान पाटिल कमेंट करते हैं और हमारे साथ, और राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं, राजू शुक्ला। सुदेश भाई आपकी कहानी बताने का तरीका बहुत सुंदर है और इन स्टोरी से आज के युवा को सबक लेना चाहिए। राजू शुक्ला यूपी 46 से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजू भाई आपका। और संजय कुमार बहरवा कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, कहानी बहुत अच्छी लगती है, ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, कैसे ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ भीमदास जोशी जो कि नेपाल से हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं विशाल शर्मा, और चंद्र थापा कमेंट करते हैं, और विद्यासागर कमेंट करते हैं, मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं गुलाम नबी वानी कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।